हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या देखेंगे कि जब एक सीए फाइनल स्टूडेंट पेपर देता है, ठीक है, 90% से ज्यादा स्टूडेंट जो गलती करते हैं पेपर के अंदर, जिसकी वजह से, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़े 4 कारण मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से 90% से ज्यादा सीए फाइनल के स्टूडेंट अपना सीए फाइनल का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि कहीं आप लोग तो ये गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं और टाइम रहते इन चीजों का ध्यान रखना है ताकि पेपर अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहला जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चंस को रीडिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को जस्ट अंडरस्टैंड करके, ठीक है ना, फिर उन्हें कॉन्सेप्ट याद नहीं आता है। तो मतलब इस तरीके से रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंपाइलर देखेंगे, कंपाइलर के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको रीड करेंगे और कहेंगे कि चलो आ गया है क्वेश्चन, हम मान लेते हैं कि ये तो आता ही है मेरे को, ऐसे कर करके वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर हम बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, हाथ से क्वेश्चन निकालेंगे, आप एक जगह बैठे हैं, कोई चैप्टर कर रहे हैं, कंपाइलर लेके उसके क्वेश्चन हाथ से निकालने ही निकालने हैं। फर्स्ट टाइम तो सारे के सारे क्वेश्चन ही निकालने चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन छाट लेने चाहिए कि ये वो क्वेश्चन है जिसको तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो फिर उनको काटना शुरू कर दो। ठीक है ना, फिर दूसरी बार रिवीजन करो, फिर देखो, ठीक है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगता है कि यार ये तो बस छोड़ो, कोई नहीं, नाम नाम के हैं। तो लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है ना, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से आपका टाइम कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जब आप किसी क्वेश्चन को करते हो, मान लो एक 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आप जब उसको पहली बार कर रहे हो तो मान लेते हैं 18 मिनट लगी आपकी। जब उसी क्वेश्चन को दोबारा करोगे, मान लेते हैं 12 मिनट लगी। ठीक है ना, उसी क्वेश्चन को तीसरी बार करेंगे, मान लेते हैं 9 मिनट लगी। और उसी क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप चौथी बार रिवीजन करते हो, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन आपको हो सकता है करने की जरूरत भी ना पड़े, वो क्वेश्चन आपको वैसे ही याद हो कि यार ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, वैसे इसमें ये वाला पॉइंट था बारीकी से, ये मुझे बस ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान देना है। और रजिस्टर उठा के रजिस्टर भरना शुरू कर दो। ठीक है, रजिस्टर उठा के उस पर कंपाइलर के क्वेश्चन बनाओ, स्टडीमेट के क्वेश्चन बनाओ। ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने बहुत जरूरी है, मस्ट। पहली गलती तो ये होगी जो रिटन प्रैक्टिस, आई होप क्लियर है ये तो। दूसरी जो गलती होती है वो होती है ये वाली। ठीक है ना, अब देखो, अब यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, है ना, रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी यहाँ पे, तो सेम चीज फिर आपको क्या होगी, एग्जाम में दिक्कत देगी ना, पेपर कहाँ से कंप्लीट होगा। अब आपको मान लेते हैं 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, अब आपको 18 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देना था, है ना। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होती, ठीक है ना, तो आप देखो कि ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, आप बिल्कुल मुंह जबानी निकाल सकते थे। अब मान लेते हैं कि सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अब उसी को आप 9 नंबर के क्वेश्चन को अब आधा घंटा लगा रहे हो, ठीक है ना, तो फिर वहां पर टाइम वेस्ट होने लगता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है ना, दूसरी जो चीज है वो है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, नॉलेज। कॉन्सेप्ट की नॉलेज बहुत लोगों की समस्या होती है। ठीक है ना, कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की अच्छे से नहीं पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है ना, फिर कंपाइलर का क्वेश्चन बना लिया, तो कंपाइलर में जितना पॉइंट लिखा है, कुछ जो क्वेश्चन दे रखा है, वो चीज तो मान लेते हैं उनको समझ में आ जाती है। अब कॉन्सेप्ट उन्होंने डीप से ढंग से थोड़ा सा पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, अब उसी क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए एक एग्जाम्पल के तौर पर, और उसी क्वेश्चन में लिटिल बिट कुछ चेंज कर दें तो दिक्कत होने लगती है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट याद भी नहीं कई बार आता है कई लोगों को। ठीक है ना, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह यही है कि आपने कॉन्सेप्ट ढंग से और डीपली नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से, ठीक है ना, हमें पेपर के अंदर सोच सोच के, बार बार सोच सोच के कि अरे यार क्या था, लेस देन था, कई लोग तो इसी चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे, लिमिट क्या थी, लेस देन थी या मोर देन थी, ठीक है ना, अप टू लिखा हुआ था, क्या वर्ड लिखा हुआ था। ये छोटी छोटी बारीकियां इंपॉर्टेंट होती हैं, अभी नहीं लगती हैं लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम जरूर लगेंगी। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें बार बार क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना पड़ता है, आंखें बंद करके, या फिर मतलब ऐसे सोचना पड़ता है कि क्या था जो मैंने पढ़ा था। ठीक है ना, और क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है, क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ढंग से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट्स की ढंग से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और डीपली भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं।
अब सबसे बड़ा जो कारण है, ठीक है ना, जो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है सीए फाइनल के लेवल पे, वो ये है टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा कारण है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जब कोई भी स्टूडेंट, ठीक है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब जब मैक्सिमम स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करता है, जैसे मान लो उन्होंने क्लास ली है, बहुत सारे लोग तो ऐसी गलती करते हैं कि मान लेते किसी टीचर की क्लास ले ली, तो उनके दिमाग में ये होता है कि अरे एक बार जैसे तैसे करके क्लास कंप्लीट कर लूँ, ठीक है ना, जैसे तैसे करके क्लास कंप्लीट कर लूँ, ठीक है ना। फिर वो सोचते हैं कि जैसे तैसे करके ये 2 महीने निकल जाए, बस पेपर दे दूं, ठीक है ना, एक बार पेपर दे दूं, ठीक है ना। नहीं, वो बहुत मेहनत से, ठीक है ना, आप बहुत सारे पैसे खर्च करके वो क्लास ली गई है, आप अपना समय भी लगा रहे हो। तो इसलिए दोस्तों, जब आप क्लास लेते हो, तो क्लास लेते टाइम आप जैसे ही कोई चैप्टर कराते हैं सर, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप उस चैप्टर के नोट्स अपने पास होंगे, आपके पास कंपाइलर होगा, ठीक है ना। जैसे ही सर ने क्लास कंप्लीट कराई, उस क्लास के, ठीक है, जैसे ही मान लो कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्लास के साथ साथ आपकी मर्जी है, उसके क्वेश्चन जरूर बनाओ, अपने हाथ से क्वेश्चन बनाओ उसी टाइम पे। आपको उसी टाइम से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई चैप्टर बढ़िया हो गया, ठीक है ना। वहीं पर आप गड़बड़ कर देते हो, मैक्सिमम वही गड़बड़ कर देते क्लास लेते टाइम, कि अरे कोई बात नहीं, एक बार जैसे तैसे क्लास खत्म कर दूं, फिर उन्हें वो चीजें याद नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। तो आपको करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट की ठीक करना पड़ेगा अपना। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे ठीक करोगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो पेपर में जब फाइनल पेपर देने जाते हो आप, तो आपका 10 मिनट में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और अगर 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो पेपर के अंदर 18 मिनट मिलेंगे आपको। और अगर 14 मिनट का कोई 14 नंबर का कोई क्वेश्चन है, बड़े बड़े 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना कंपलसरी, हम किसी पेपर के अंदर मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आईडीटी के अंदर, तो एक 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट आपको कंपलसरी आ गया, आपने वो 28 मिनट देनी थी, ठीक है ना। तो 28 मिनट इस तरीके से आपको, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे डबल टाइम आपको एग्जाम के अंदर देना है। अब कई लोगों का सवाल होगा कि इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है? बिल्कुल होता है। देखो, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 100, अगर आप 100 नंबर का पेपर है, ठीक है ना, 100 नंबर के पेपर को अगर आप डबल कर देते हो, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन को 10 मिनट देते हो, 14 नंबर के क्वेश्चन को 28 मिनट देते हो, अगर ऐसे करते हो, तो 100 नंबर का क्वेश्चन अगर पेपर है, उसको अगर आप डबल कर दोगे, तो आपको 200 मिनट चाहिए होती है, यानी पेपर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन रियल में हमारे पास कितनी मिनट होती हैं, ठीक है ना, रियल में होती है, ठीक है, अपने पास 3 घंटे का पेपर है, तो 60 मिनट के हिसाब से 3 घंटे का पेपर 180 मिनट होती है, यानी अपने पास 20 मिनट की गड़बड़ है, ठीक है, यानी कि 20 मिनट और चाहिए हमें। अभी 20 मिनट भी कहां से अरेंज हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। ये 20 मिनट क्या, बल्कि आप मतलब आधा घंटे से ज्यादा सेव कर सकते हो, मोर देन 30 मिनट सेव कर सकते हो। तो ये 20 मिनट ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। बाकी बल्कि और टाइम बचेगा, आपके टाइम से पहले पेपर कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर 9 मार्क का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है। अब कई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं बिल्कुल एकदम सिंपल, ठीक है ना, और अगर आपने ढंग से पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, और कॉन्सेप्ट का नॉलेज अच्छा होगा, तो 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको 18 मिनट लगनी थी, लेकिन उस क्वेश्चन को आपने 10 मिनट में कर दिया, 8 मिनट बच गई। ऐसे ही कोई क्वेश्चन था 5 नंबर का, अब 10 मिनट में होना था, पेपर के हिसाब से 10 मिनट है, डबल टाइम है ना, लेकिन आपने वो 5 मिनट में कर दिया, 5 मिनट बच गई। 8 और 5 13, तो 13 मिनट तो यही बच गई 20 में से। ऐसे ही करके 3 4 क्वेश्चन और मिलेंगे, कम से कम पेपर में 5 6 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ना, ठीक है ना, जो आपको लगेगा अरे ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ रखा है, आरटीपी से आरटीपी कर रखी होगी, एक क्वेश्चन नॉर्मली उसमें से डायरेक्ट आ जाता है हमेशा, है ना। तो इस तरीके से करके आप मोर देन 30 मिनट सेव कर सकते हो। तो ये 20 मिनट ऑटोमेटिकली यहाँ कवर होगी, बल्कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। लेकिन अब कई लोग है ना, ये सोचेंगे कि ये पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब आपको कॉन्सेप्ट्स डीपली नॉलेज होंगे, ठीक है ना। अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे ना, और सिर्फ ऊपर ऊपर से कि चलो यार खाली इसकी लिमिट याद कर लेते हैं, चलो यार खाली इसकी ये चीज याद कर लेते हैं, चलो ये ध्यान रख लेते हैं, इतना भी काफी है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम एक्सपर्ट लेवल का पेपर दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से ढंग से पेपर पूछा जाता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल कोई भी किसी भी तरीके की रियायत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको डीप पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस खाली कोई भी चीज पढ़ ली, फिर बाद में आपको खुद ही वो चीज आप उसको, मतलब उसका एक होता है ना कि कोई चीज हम पढ़ते हैं, पूरी पढ़ते हैं तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और कई बार हम उसको छोटा करने के चक्कर में इतना छोटा कर देते हैं कि बाद में हम कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देते हैं उसका। वो नहीं करना है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की है अगर, और कॉन्सेप्ट की डीप अगर नॉलेज है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो डेफिनेटली, है ना। आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि 5 नंबर का क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाए,
और 9 नंबर का क्वेश्चन 18 मिनट में हो जाए, 14 नंबर का क्वेश्चन 28 मिनट में हो जाए। इसका समाधान क्या है, हम कैसे प्रैक्टिस करें? तो आप लोगों को एमटीपी होते हैं, आईसीआई जो एमटीपी देता है मॉक टेस्ट पेपर, वो आरटीपी, ठीक है ना, इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज होते हैं, जो टीचर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे अच्छे जो टीचर्स हैं, ठीक है ना, जो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में पता लग जाए कि यार ये जो टीचर हैं बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज बनाते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज पे अप्लाई करो ना ये चीज। पहले आप पहले अपना कोई पेपर देने से पहले कम से कम 2-3 पेपर तो दे के देखोगे ना आप, ठीक है ना, उस पर ये अप्लाई कर लो कि मैं ये चीज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहे हो तो पहले ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा और आपको पहले ही पता होगा पेपर में जाने से पहले कि आपको अपना पेपर हैंडल कैसे करना है। आधी चीज तो वहीं जीत जाओगे आप, समझ रहे हो, ठीक है ना। अगर स्ट्रेटेजी बढ़िया है, ठीक है ना, तो युद्ध तो अपने आप जीता जाएगा ना। अगर स्ट्रेटेजी ही बढ़िया है, प्लानिंग बढ़िया करके जाओगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। वरना तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि आधा अधूरा पढ़ के चले जाते हैं और पेपर देखते ही एकदम ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं आता भाई, ठीक है ना। तो वहां पे एकदम माथा खराब हो जाता है कि यार क्या करें। और फिर जो आते क्वेश्चन है वो भी नहीं आते होते, ठीक है ना, उनमें भी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि यार ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो चीजें भी भूलने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और चौथा जो कारण है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट, जब मैंने देखा है, ठीक है ना, अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में, या ये चीजें कमियां रही हैं, ठीक है ना, तो ये पास्ट में जो कमियां हैं उनके हिसाब से, या फिर जो चीजें हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम रही है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम का मतलब क्या है सर? वेस्ट ऑफ टाइम का मतलब दोस्तों, ठीक है ना, कि कई बार क्या होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं। पहले तो ये बात ध्यान रखना, क्या गलती करते हैं। जैसे मान लेते हैं पेपर के अंदर एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, 9 नंबर का क्वेश्चन है। अब उसके लिए आपको टाइम कितना अलॉट है, ठीक है, जो हमने ऊपर टाइम मैनेजमेंट सीखा उसके हिसाब से डबल टाइम, यानी कि 18, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, 18 मिनट है आपके पास, ठीक है ना, ये मिनट है, ठीक है ना। यहाँ पे 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका डबल कर दो, 9 दूनी 18, यानी 18 मिनट है आपके पास। अब आप 9 मार्क्स के क्वेश्चन में 30 मिनट लगा रहे हो। आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसमें तो मैं पूरे नंबर लूंगा, ये ढंग से उसको प्रेजेंट करते हो, ठीक है ना, ढंग से उसके बड़े बड़े नोट लिखते हो, तो भाई आपको 9 नंबर में से 9 ही तो मिलेंगे। 9 का आपका डबल थोड़ी हो जाएगा, 18 नंबर थोड़ी मिलेंगे, 10 भी नहीं मिलेंगे आपको। आप कितना भी बढ़िया लिख दो उसको, ठीक है ना, तब भी उसको 9 नहीं मिलेंगे। तो आप एक भर भर के नोट मत लिखना, मतलब, ठीक है ना। एक होता है प्रोविजन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना कि चलो यार उस तरीके से आपको करना है। कई लोग क्या करते हैं ना कि पेज भर देते हैं, बिल्कुल आधा आधा पेज भर देते हैं, नोट लिख रहे हैं तो उसके मतलब भर देंगे कि बस मेरे को तो आता है तो ये कर, वो इसकी वजह से ना क्या होता है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है। आप 18 मिनट में करना था 30 मिनट कर रहे हो आप। अब आप देखो, सोचो, ठीक है ना, 12 मिनट आप एक्स्ट्रा खा गए किसी, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपका छूट गया, ठीक है ना। अब स्पेशली ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये सबसे बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो 14 नंबर के, कई लोगों के साथ वहां होता है, ठीक है ना। मान लो एक 14 नंबर का क्वेश्चन है और किसी स्टूडेंट को लगता है कि यार ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे बड़ा बढ़िया तरीके से आता है और मैं इसमें 14 में से 14 नंबर लूंगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं उसको आता भी है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन बनाने लगता है, अब सेम क्वेश्चन तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होंगी एक दो चीजें। अब जो एक दो चीजें थी ना, नई थी या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दी, अब वो उनमें उलझ गया, ठीक है। अब उनमें उलझ गया और उसमें 14 नंबर के क्वेश्चन में 28 मिनट देनी थी। अब कई लोगों को ये देखा गया है कि उसी में 1 घंटा फूक दिया, ठीक है ना। अब 1 घंटा फूक दिया, क्वेश्चन तो जैसे तैसे मान लो उन्होंने कर भी लिया, ठीक है ना, या फिर उसमें भी गड़बड़ कर दी, ठीक है ना, क्योंकि करने के चांस भी, उसे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा उसमें, और वो उसने वहां पे अपना पूरा 1 घंटा खराब कर दिया। अब जैसे ही वो घड़ी देखता है कि यार 1 घंटा चला गया और क्वेश्चन मैंने एक बनाया है, यहीं पे कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जो अच्छे खासे क्वेश्चन है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर लेने वाले थे, ठीक है ना, उन क्वेश्चन में भी अब धीरे धीरे करके उसका कॉन्फिडेंस गिरता चला जाएगा और वो जल्दबाजी करेगा और वहां भी गड़बड़ कर बैठेगा। इसलिए दोस्तों, जो मैंने प्लानिंग बताई है टाइम मैनेजमेंट वाली, उस प्लानिंग के हिसाब से आपको काम करना है और ढंग से प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे कि आपका पेपर टाइम से पहले कंप्लीट कर दोगे आप 10-15 मिनट। लेकिन कंडीशन अप्लाई यही है भैया, आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो, आपको कॉन्सेप्ट्स की डीपली नॉलेज हो, प्रॉपर तरीके से रिविजन्स वगैरह आप करके आए हों, ढंग से आपने क्लासेस की हों, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर से पढ़ के आए हों, फिर तो पेपर पूरा करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आता ही मान लो 60 नंबर का है, ठीक है ना। फिर पेपर, ये तो प्रॉब्लम उनके साथ है ना जिनको भैया पूरा का पेपर पेपर आता है, सब कुछ पढ़ के आए, है ना। मान लो सब कुछ पढ़ के आए हैं और पूरा पेपर है और लग रहा है कि ये पेपर तो इतना लेंदी आ गया कि 4 घंटे में भी नहीं होगा, तो उस टाइम पर, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपकी हेल्प की होगी। अगर की है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। इस तरीके के वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ जिससे कि वे गलतियां जो पेपर के टाइम होती हैं या पेपर से पहले करते हैं, ठीक है ना, वे सारी गलतियां आप ना करें, ठीक है ना, और ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।